जब से प्रधानमंत्री बने हैं ये लालू यादव, नीतीश कुमार, अब नीतीश यादव हो गए। शुक्रवार को मुसलमानों के द्वारा छुट्टी मनाई जाएगी, एक देश एक कानून होगा। देखिए साहब, मेरा ये टिक्की और टीका पर टिप्पणी की है, ये मेरी संस्कृति है। उनमें हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव की किसी मुसलमान मुल्ला के दाढ़ी और टोपी पर वो कोई टिप्पणी कर ले। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, बेगूसराय जिले के सांसद भी हैं और आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। गढ़पुरा एक जो है सरकार के खिलाफ, जो जैसे ही सरकार चेंज हुआ है, नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़कर अलग महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है और आप लोग सर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर देखिए, लोग को बता रहे हैं, केवल स्वार्थी नहीं है, महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा होना वो जनहित में नहीं होता। एक तो पहला कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़े के बेटे हैं। जब से प्रधानमंत्री बने हैं ये लालू यादव, नीतीश कुमार, अब नीतीश यादव हो गए, नीतीश कुमार कभी उनके चित्त पे नहीं हुआ, क्योंकि नरेंद्र मोदी गरीबों के बेटा हैं, केवल बेटा नहीं है, गरीबों का सोचते हैं। आज देखिए ना, पूरे दुनिया में 70 लाख लोग काल के गाल में समा गया कोरोना में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने गरीबों को 5 किलो अनाज दे कर के भारत के अंदर और बिहार के अंदर कोई गरीब अन्न के बिना नहीं मरा कोरोना में। ये मेरा चुनौती है, ये गरीबों के लिए सोचते हैं, केवल बोलते नहीं हैं। जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ वो इंदिरा आवास 29 साल में केवल पूरे देश में 3 करोड़ 25 लाख बना। नरेंद्र मोदी 8 साल में 3.5 करोड़ बनाया। ये सब बात तो गरीब के लिए करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये सांप्रदायिक है। हाँ, मैं सांप्रदायिक हूँ। अगर बिहार के अंदर में फुलवारी शरीफ में मुसलमानों के द्वारा भारत को खंडित करने की कोशिश की जाएगी, PFI स्लीपर सेल बनाएगा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, इन जिलों में के स्कूलों में शुक्रवार को मुसलमानों के द्वारा छुट्टी मनाई जाएगी, एक देश एक कानून होगा। मैं पूछूं कि कहिया ऑफिस बंद रहता है तो सब लोग कहेगा रविवार, लेकिन ये शुक्रवार में छुट्टी देने की प्रथा लालू जी से शुरू हुआ, नीतीश कुमार समर्थन करते रहे। हम इसका विरोध करेंगे। अगर ये सांप्रदायिकता है तो मुझे ये सांप्रदायिकता स्वीकार्य है। सर, एक तेजस्वी यादव आपके खिलाफ कई टिप्पणियां की हैं। सर देखिए साहब, मेरा ये टिक्की और टीका पर टिप्पणी की है, ये मेरी संस्कृति है। उनमें हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव की किसी मुसलमान मुल्ला के दाढ़ी और टोपी पर वो कोई टिप्पणी कर लें। ये हिंदू ही हो जिस हिंदू के टीका और टिक्की पर टिप्पणी कर रहे हैं। ये मेरी संस्कृति है, भूले नहीं। भारत में हिंदुओं की संस्कृति पर चोट जो करेगा वो मिट जाएगा। सर, जंगल राज आएगा फिर से? वो तो देखते चलिए कि आते ही क्या शुरू हुआ। नीतीश जी ने 2 ही आरोप लगाया। एक आरोप लगाया अपमान का, दूसरा आरोप लगाया कि बिहार के अंदर सांप्रदायिक तनाव फैला रहे। तो आपने देखा सम्मान का। मैं इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी तक हम अपने नीतियों के साथ जनता हित के लिए और लालू जी के कुशासन के खिलाफ लड़ रहे थे। और आप 1996 में इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के साथ आए
और आने के बाद आपकी क्या ताकत थी हम नहीं बताएंगे कि 4 थे, 5 थे, 6 थे, लेकिन 2000 में जब पहली बार आप मुख्यमंत्री बने, मैं बिहार की जनता को, गढ़पुरा की जनता को याद दिलाना चाहता। तो भारतीय जनता पार्टी के 63 विधायक थे और नीतीश कुमार के केवल 36 विधायक थे। हमने आपको मुख्यमंत्री माना और आपने विधानसभा में कहा मैं बहुमत पारित करूंगा, आप नहीं कर पाए। तो आपने कहा कि मैं अब बिहार में खुट्टा गाड़ करके रहूंगा और इस कुशासन के खिलाफ लड़ूंगा। हम लोगों को भी लगा कि नीतीश कुमार लड़ाई लड़ेंगे मुख्यमंत्री। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दशकों से हम लोग जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग लड़ते रहे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ते रहे। और उसी बीच में हमारे पूर्व के प्रधानमंत्री और हम सबों के नेता परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक नारा दिया, नया बिहार नीतीश कुमार, और इस नारा के साथ उन्होंने एनडीए का चेहरा बनाया नीतीश कुमार को, उनको चेहरा बनाया। और उसके बाद जब चुनाव हुई तो हम लोग चुनाव लड़े, उनसे कई ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला, उनको बहुत कम सीट मिला था। फिर भी एनडीए के गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उस समय से लेकर 2 दिन पहले तक उनको लगातार मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती रही। और केंद्र में भी जब वो चुनाव हार गए, जिला मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोगों ने विश्वासघात के खिलाफ धरना दिया, महाधरना दिया। और सत्ता के लिए बार बार पाला बदलकर जिस तरह से उन्होंने सांस्थानिक संस्थाओं को और उसके साथ साथ जो बिहार में संस्थानिक भ्रष्टाचार है, जो बिहार में बेरोजगारी है, जो बिहार में अव्यवस्था है, उसके खिलाफ उसका न संज्ञान लेते हुए आप केवल सत्ता के लिए पलटू राम की भूमिका में आए हैं, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। और आज इसी क्रम में पूरे प्रदेश में सभी प्रखंडों में ये धरना का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सत्ता के लिए लोलुपता और उसके लिए बेमेल गठबंधन और जनादेश के खिलाफ विश्वासघात को लोगों को बताएंगे और ये क्रम जारी रहेगा।